हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन नेगेटिव 780 डिग्री। यानी कि हमने क्या करना है कि साइन माइनस 780 डिग्री की वैल्यू बतानी है कि क्या होती है विदाउट यूजिंग द टेबल, यानी कि अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो माइनस का साइन होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आ गया माइनस का साइन 780 डिग्री आ गए। अब 780 डिग्री पाई के साथ इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि 780 डिग्री है तो साइन ऑफ 4 इंटू पाई प्लस क्या करेंगे 60। अब देखें पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होती है, पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होगी, पाई इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। 720 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, 780 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास एज इट इज वही वैल्यू आ गई, 4 पाई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 780 डिग्री। तो बाहर जो साइन था नेगेटिव का, हमने एज इट इज नेगेटिव का साइन लगा दिया, तो साइन 4 पाई प्लस क्या आ गया 60 डिग्री। अब क्या होता है कि जो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वैल्यू आएगी, अगर आ जाता है पाई, तो पाई जो होगा वो फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉज है तो कॉज ही रहेगा, टेन में ही रहेगा। अगर आ जाता है पाई बाय 2, अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर हमारे पास जो उसका एंगल है पाई बाय 2 आ जाता है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, अगर पाई बाय 2 आ जाता है, पाई बाय 2 आ जाए तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। ठीक हो गया, एज इट इज साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज साइन में, टेन कॉट में, और कॉट क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड टेन में हो जाएगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर पाई बाय 2 आए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई पाई बाय 2 नहीं है क्योंकि पाई यूज हो रहा है, तो पाई जब भी आ जाता है तो हमने फंक्शन को चेंज नहीं करना, एज इट इज क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। नेगेटिव साइन ऑफ, क्योंकि 60 था हमने 60 डिग्री लिख दिया। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये साइन 4 पाई प्लस 60 डिग्री क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। इसकी वैल्यू किस तरह हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये क्या है सर्कल, यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाता है 2 पाई आ जाता है। क्योंकि 4 पाई प्लस 60 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को 4 पाई तक मूव करवाएंगे। यानी कि हमने 0 से स्टार्ट किया, हम यहाँ पे लेके गए 1 पाई, पाई से हमने फिर 2 पाई, 2 पाई से फिर 3 पाई, 3 पाई से फिर हम 4 पाई पे आ गए, और 4 पाई के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 60 डिग्री। कुछ ना कुछ हमने ऐड किया, तो ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम, क्योंकि 4 पाई मतलब 2 सर्कल्स, हमने 2 दफा सर्कल को, अपने आप को सर्कल के अंदर घुमाया। तो 2 दफा घुमाने के बाद हमने अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन कोस टेन तीनों फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं, इसलिए जो साइन होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बाहर किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो ये स्टूडेंट्स ऊपर से ही बाहर आ गया था नेगेटिव का साइन, इसलिए ये लगा रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी नेगेटिव का साइन यूज नहीं करेंगे।
एज इट इज जो साइन पहले लगा हुआ था वो लगा रहने देना है हमने, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव का साइन यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये शर्त होती है कि सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं 6 के 6 फंक्शन वो सारे के सारे किसमें होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 60 डिग्री आ गया। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप में से कोई भी बच्चा बता दे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 60 डिग्री इक्वल होता है 3√/2। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ऑफ -780 डिग्री की, तो साइन -80 डिग्री आ गया -3√/2 आ गया। तो एज इट इज इसका सेकंड क्वेश्चन भी ये कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसके कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका ले लेते हैं। 5 है क्वेश्चन इसका tan ऑफ 1110 डिग्री। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है tan ऑफ 1110 डिग्री। अब इसमें क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि tan ऑफ ये किसके अंदर आएगा। पाई में किसकी मल्टीप्लाई होगी, π/2 में किसकी मल्टीप्लाई होगी या एडिशन होगी, तो वो हम सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम अगर 4π करते थे तो 4π हमारे पास क्या था? पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 4π हमारे पास आ गया था 720। यानी कि अगर हम 4π करते हैं तो आंसर आएगा 720। अगर हम 5π करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 900 आ जाएगा। ठीक हो गया? एज इट इज अगर हम 6π करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 6π अगर करेंगे तो आ जाएगा 1080 आ जाएगा। ठीक है? 1080 डिग्री आ जाएगा। 1080 डिग्री आ जाएगा अगर हमने 6π किया। तो अब यहाँ पे क्या करें कि 1080 डिग्री के अंदर अगर हम 30 प्लस करें, 30 प्लस करें कि इसके अंदर हमने +30 किया तो हमारे पास आ गया 1110। ये आंसर आ गया। 1080 के अंदर हमने क्या ऐड किया? 30 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1110 आ गया। अब हमारे पास शर्त आ गई, यानी कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू थी 1110 की, यहाँ पे क्या आएगा? 6π प्लस आ जाएगा 30 डिग्री। 6π प्लस क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। हमने कैसे फाइंड किया कि 6π कैसे आया? हमें कैसे पता चलेगा कि 6π ही इधर आना है? तो हम उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जो सूटेबल डिजिट आएगा वो हम इधर लिख देंगे अपना। हमारे पास 6π के ऊपर हमारी वैल्यू इसके करीब आ गई थी, 1110 के करीब आ गई थी, इसलिए हमने क्या किया कि 6π को एज इट इज लिख लिया और प्लस क्या 30 किया तो हमारे पास एज इट इज वो ऊपर वाला फंक्शन बन गया 1110 बन गया। तो 6π आ जाता है। तो 6π की वैल्यू किस में आएगी? ये हम चेक करेंगे कि क्योंकि पाई है तो tan में रहेगा। tan कोड के अंदर कब चेंज होगा? जब π/2 आएगा। तो यहाँ पे π/2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan एज इट इज आ जाएगा। तो tan का क्या आ गया? tan 30 डिग्री आ गया। हमने अब इसकी वैल्यू चेक करनी है कि क्या जो tan 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है, कि इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये हम एज इट इज एक सर्कल ड्रा करके देख लेंगे। यहाँ पे 0 है, π/2 आ जाता है, यहाँ पे पाई है, 2π है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3π/2 है और यहाँ पे क्या है? 2π है। तो एज इट इज हम क्या करेंगे कि अपने जो फंक्शन है उसको 6π तक लेके जाएंगे। हमने यहाँ से घुमाया 1π, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6π यहाँ पे आ गया। 6π के बाद हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड किया, यानी कि 30 प्लस किया, तो ये भी फंक्शन स्टूडेंट्स किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? tan एज इट इज पॉजिटिव आ गया, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देना। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपने एज इट इज यहाँ पे क्या कर देनी है? नीचे लिख देनी है और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
अब इसका क्या आ जाता है, आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी कि आगे उसने हमें शर्त दे दी है कि इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि उसने हमें शर्त दे दी है कि अपना जो आपने एंगल लेना है वो 45 से लेस देन लेना है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिया था 60, 4 पाई प्लस 60 लिया था। यहाँ पे हमने लिया था 6 पाई प्लस 30 लिया था, ठीक हो गया। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर उसने अपनी शर्त लगा दिया कि इसमें हमेशा आपने ये वाला जो आप एंगल ले रहे हैं ये आपने हमेशा से 45 या फिर 45 से लेस देन लेना है। तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 196 डिग्री, साइन ऑफ 196 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमने एंगल लेना है 45 से लेस देन, हमने ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे एज इट इज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 180 प्लस क्या आएगा 60 डिग्री, ये हमें एज इट इज देख के पता चल गया कि 180 के अंदर 60 को ऐड करेंगे 16 को तो क्या आ जाएगा 196 डिग्री आ जाएगा। तो 18 क्या है 180 साइन ऑफ पाई प्लस 16 डिग्री, और पाई क्या आ गया, पाई ने साइन को चेंज नहीं करना, साइन एज इट इज किस में रहना है, साइन के अंदर ही रहेगा। तो साइन ऑफ 160 डिग्री आ गया, यानी कि साइन 16 डिग्री क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसकी हमने वैल्यू नहीं लिखनी नीचे कि साइन 16 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो नहीं हमने लिखना। एज इट इज हमने बस इसका यही बताना था कि एंगल हमने कितना लेना है, हमने एंगल लेना है 45 या फिर 45 से कम, 45 या फिर 45 से कम। हमने यहाँ पे 16 लिया, 16 क्या होता है 45 से कम होता है। तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया साइन पाई प्लस 16 डिग्री। अब आगे क्या आ जाता है, आगे हमने इसकी साइन चेक करना है कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो ये वैल्यू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल के अंदर हम अपने इस क्वाड्रेंट को घुमाएंगे। कैसे देखें, ये आ गया सर्कल, ये आ गया 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई यहाँ पे आ जाता है। तो एज इट इज पाई प्लस क्या है 16 है, तो यहाँ से पाई आ गया, पाई प्लस 16 थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा ये क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये है ए एस टी एंड सी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो होता है टेन और टेन का इनवर्स यानी कि कोट, टेन और टेन का इनवर्स यानी कि कोट पॉजिटिव होगा। बाकी जो चार फंक्शन होंगे साइन कॉस सीकेट एंड कोसीकेट, वो सारे के सारे क्या होंगे, चार के फंक्शन चारों इसमें नेगेटिव होंगे। क्योंकि अब बात कर रहा है कि वो साइन की, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तरफ से यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। इसके बाद है इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका टोटल 9 क्वेश्चन है। आपने ये सारे के सारे एज इट इज करने हैं, लेस देन 45 एंगल लेना है, वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ उसका साइन तक करके उसे छोड़ देना है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, कुछ उसने हमें इक्वेशंस दे दी हैं, वो हमने क्या करनी है, एज इट इज प्रूव करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल आएगा ये स्टूडेंट्स माइनस साइन अल्फा कॉज ऑफ अल्फा के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन आ गया
साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इक्वल आएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। ये आ गया क्वेश्चन। इसकी हमने क्या करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है और जवाब क्या आएगा, जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, प्रूव करके हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला है एज इट इज। तो वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले दो इसके मेथड है, दोनों करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड जो होगा वो वेरी शॉर्ट मेथड होगा। जब आपके पास ये आंसर ये क्वेश्चन लिखा होगा, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं तो एज इट इज आपने वो जो फर्स्ट मेथड होगा वो अप्लाई करके बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने इससे सॉल्व करना है। शॉर्ट टाइम में सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे वो भी आपको समझाऊंगा। इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड में देखिए साइन 180 प्लस अल्फा एज इट इज, हम इसे चेक करेंगे। साइन 180 प्लस अल्फा, 180 ने साइन को चेंज नहीं करना, एज इट इज साइन साइन ही आ गया, साइन अल्फा आ गया एज इट इज। अब हम चेक करेंगे कि इसके साथ नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव, ये हम डिसाइड करेंगे यहां से। 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। तो ये लाइक कर रहा है स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किस तरह 180 प्लस अल्फा, 180 यहाँ पे है प्लस अल्फा प्लस कुछ ना कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से नेगेटिव लगा देंगे। ये सिर्फ किसका आया, इसका आया। आगे है साइन 90 माइनस अल्फा। अब आ गया 90 की मैंने आपको शर्त बताई थी। 90 क्या होता है, π/2। 19 जो हो जब भी आएगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन है, साइन कन्वर्ट किस में हो गया, बोलो, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉज में कन्वर्ट हो गया। तो एज इट इज यहाँ पे हम क्या लगा दिया, साइन की कॉज आ गया। क्यों लगाया, क्योंकि 19 था इसलिए हमने साइन की जगह पे लिख दिया कॉज। 90 माइनस अल्फा, अल्फा आ जाएगा एज इट इज। अब हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या ये वाला जो 90 माइनस अल्फा करेंगे कि पॉजिटिव आएगा कॉज या नेगेटिव आएगा, ये हमने अभी बताना है। तो एज इट इज हम देख लेते हैं इधर भी 90 माइनस अल्फा, ये है 19 हमारे पास। 19 माइनस अल्फा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड कॉट सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास वेरी शॉर्ट मेथड है जो आपने एमसीक्यूज के अंदर इसे आपने यूज करना है ताकि आपके एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट टाइम में आसानी से हल हो सके। अब ये था मेथड 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। आपको क्वेश्चन ये लिखा होगा एमसीक्यूज के अंदर, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनके अंदर आपने ऑप्शन ये वाला टिक लगा देना, दुरुस्त होगा। अब आ जाता है कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन लॉन्ग आ जाए या फिर शॉर्ट 2 मार्क्स का आ जाए, तो अब आपने इसे सिंप्लीफाई किस तरह करना है, चलिए वो भी देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड है, तो यहाँ पे हम मेथड सेकंड लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लेते हैं एक दफा। साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। अब हमने किए थे साइन के कुछ फार्मूलाज किए थे, वो हम फार्मूलाज एज इट इज पुट कर देते हैं यहाँ पे। साइन अल्फा प्लस बीटा, वो पहले हम दोहरा भी लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब भी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा तो आपने लिखना होता है साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। एज इट इज जब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा तब एज इट इज आपने क्या लिखना है, साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ
बीटा, यानी कि एक दफा आपने अल्फा लेना है साइन के साथ, दूसरी साइड पे जब लेंगे तो कोस के साथ आपने अल्फा यूज करना है। तो जो साइन होगा दरमियान में प्लस का या नेगेटिव का वो आपने डिसाइड करना है उसकी लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड के अंदर अगर अल्फा प्लस बीटा है तो आपने प्लस का साइन यूज करना है, अगर अल्फा माइनस बीटा है तो आपने नेगेटिव का साइन यूज करना है। तो अब हमारे पास दोनों आ रहे हैं तो हम दोनों ही यूज करेंगे, इसलिए मैंने दोनों फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए। साइन 180 प्लस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। यहाँ पे फार्मूलाज पुट कर देते हैं। साइन ऑफ 180 डिग्री कॉज ऑफ अल्फा प्लस कॉज ऑफ 180 डिग्री साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, एक फार्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। सेकंड फार्मूला साइन 90 माइनस अल्फा है, तो साइन 90 माइनस अल्फा में तो पुट करो साइन ऑफ 90 कॉज ऑफ अल्फा माइनस कॉज ऑफ 90 साइन ऑफ अल्फा। ये हमने क्या किया कि एज इट इज यहाँ पे दोनों फार्मूलाज को पुट कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं कि साइन ऑफ जो होगा 180 डिग्री वो क्या होगा, कोस 180 डिग्री क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है। ये हमने एज इट इज यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, हमें से कोई बताएगा साइन 180 डिग्री कितना होता है? अच्छा जी, साइन 180 डिग्री आएगा हमारे पास 1 के इक्वल। एज इट आप में से कोई कैलकुलेटर देख लो, किसी के पास भी नहीं है? अच्छा देख लेते हैं इधर। साइन ऑफ 180 डिग्री, ये मैंने वैल्यूज अभी याद नहीं की हुई, ये आपने सारी की सारी वैल्यूज याद करनी है। साइन 180 डिग्री इक्वल टू आएगा 0 के, ठीक हो गया। एज इट इज यहाँ पे लिख देना 0 0 इंटू कॉस ऑफ अल्फा क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस आ गया कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 आएगा, और यहाँ पे क्या -1 इंटू साइन ऑफ अल्फा आ गया। एज इट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या आएगा, साइन 90 आ जाएगा 1 इंटू कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ अल्फा और नेगेटिव कॉज ऑफ 90 0 आएगा, तो साइन ऑफ अल्फा एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस साइन ऑफ अल्फा, माइनस साइन ऑफ अल्फा एज इट इज, और ये वाला कॉज ऑफ अल्फा एज इट इज, ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे। तो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। ये वैल्यूज आपने सारी याद करनी है, अगर याद नहीं होती तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वो आपको मैंने सारे के सारे मेथड बताया कि किस तरह आपने फाइंड करनी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको भूल भी जाती है वैल्यू, कोई मसले की बात नहीं है, आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से साइन और आगे उसका जो भी वैल्यू अपने फाइनली 180 लिखनी है तो 180 लिखें, एज इट इज इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो उसकी वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, जो आपके पास सामने आ जाएगी। तो एज इट इज आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख के और उसकी राइट हैंड साइड निकाल देनी। तो जब भी अब आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाला मेथड यूज करना है, मेथड नंबर 2। जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है 1 मार्क्स का, तो आपने क्या करना है कि मेथड नंबर 1 यूज करेंगे, जो अभी हम पीछे करके चुके हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज है सारे के सारे। इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको करवा देता हूँ। जो सेकंड और फोर्थ है वो आपने एज इट इज इस मेथड को यूज करते हुए करनी है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7 साइन 780 डिग्री साइन ऑफ 480 डिग्री प्लस
कॉज ऑफ 120 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल आएगा 1/2 के। ये वाला इसका आंसर आएगा। तो क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा एज इट इज हमारे पास। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो साइन ऑफ 780 डिग्री है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। किस क्वेश्चन की मदद से, क्वेश्चन नंबर 1 की मेथड वाले से। किस तरह हमने किया था, साइन ऑफ 4π + 60 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ 780 डिग्री। आगे आ जाता है साइन ऑफ 480 डिग्री। 480 डिग्री के अंदर क्या आएगा, अगर हम करते हैं अपना पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के 2π होगा, 360 डिग्री के 3π होगा, 540 इसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 480 डिग्री, जबकि जो 3π है वो है 540 डिग्री, लेकिन वैल्यू हमने लेनी है अपनी 480 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है यूज करेंगे 2π + 9 इक्वल किसके आएगा, 0 450 डिग्री के। 450 प्लस क्या आएगा, 30 यूज करेंगे, प्लस इसमें अंदर 30 यूज करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 डिग्री आएगा। तो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं 2π + π/2 + 30 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन 480 डिग्री। आगे प्लस का साइन है तो प्लस यूज कर देते हैं, साइन कॉज ऑफ 120 डिग्री। और एज इट इज अगर आप इसे करना चाहें कॉज ऑफ 180 - 60 भी कर सकते हैं। तो हम एज इट इज कर लेते हैं 180 - 60 भी लिख लेते हैं, 180 - 60 डिग्री। और आगे क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री एज इट इज आ गया। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन π/2 आ गया। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस आ जाता है आगे कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। अभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज किया, मैंने कोई भी साइन नहीं यूज किया। क्यों, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं यूज किया, वो हम इधर पहले देख लेते हैं इसके साइन क्या आते हैं। तो साइन इसके चेक करने के लिए इस तरह करना पड़ेगा, अपने सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल के अंदर 4π + 60 डिग्री, तो +60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे आ जाता है 2π + π/2, 2π + π/2 और +30 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। और आगे प्लस था, हम प्लस यूज करेंगे, लेकिन cos 180 डिग्री - 60 डिग्री, यहाँ के अंदर प्लस है तो प्लस ही यूज करेंगे, लेकिन cos ऑफ 180 डिग्री - 60 डिग्री है, तो 180 - 60 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। और आगे साइन 30 था तो हमने एज इट इज 30 ही यूज किया। अब इनकी वैल्यूज एज इट इज लिख लेते हैं, अगर वो लिखनी है वो लिख लें। अगर आपने फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर साइन 60 cos 30 - cos 60 sin 30, यानी कि साइन अल्फा cos बीटा - cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो एज इट इज हमारे पास साइन अल्फा - बीटे वाला फार्मूला आ गया। तो साइन ऑफ अल्फा - बीटा आ गया, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, 60 में से 30
13 आ गया, तो साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आ गया, 1/2 इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले एज इट इज किया कि उनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया, बाद में हमने उसके ऊपर फार्मूला यूज कर दिया, फार्मूले के बाद हमने हमारे पास है राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था एक सिंपल मेथड। यहाँ से आप एक और भी मेथड कर सकते हैं कि अलग-अलग इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू अलग लिख लें, कोस 30 की वैल्यू माइनस लगा के कोस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू अलग लिख के फिर हम क्या करेंगे उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। आप उसका सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, और वो यहाँ से कन्वर्ट होगा आगे जाके। यहाँ से आप सिंपल एज इट इज फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई टेंशन नहीं है, आप एज इट इज साइन 30 की 60 की वैल्यू लिखे नीचे, कोस 30 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यूज लिख के उनको कंपेयर करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/2 ही आएगा। आंसर सेम आएगा, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ? अभी एक क्वेश्चन और बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan ऑफ 2π/3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस थीटा cos स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा कोसेकेंड ऑफ 2π माइनस थीटा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी वो आएगी इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा पे। तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। पाई साइन को क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में और कॉट कॉट में ही रहेगा। तो आ गया साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। तो एज इट इज क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। वैल्यू देखेंगे इसका कि इसकी जो इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, तो साइन वो हमने एज इट इज सर्कल ड्रा करना है। 0π/2 पाई 2π/3π/2 और 2π एज इट इज। अब पाई प्लस थीटा है तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज कर लेते हैं। अब क्या आ जाता है, tan ऑफ 3π/2 प्लस ऑफ थीटा। अब आ गया π/2, फंक्शन के अंदर π/2 आ गया तो tan कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट में। tan कन्वर्ट हो गया, सीधा चला गया कॉट के अंदर, और आगे थीटा है तो थीटा यूज करेंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि इसकी वैल्यू की, इसके साथ साइन कौन सा यूज करना है हमें, 3π/2 प्लस ऑफ थीटा। तो 3π/2 प्लस ऑफ थीटा, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा 4, क्वाड्रेंट आ जाएगा 4। तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर tan ऑफ थीटा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर tan ऑफ थीटा
नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे भी यूज करना है, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये वाले दोनों मिलके क्या बन गए, पॉजिटिव हो गए। तो एज इट इज क्या आ गया, कॉट ऑफ थीटा आ गया। नीचे क्या है, डिवाइड है, तो हमने डिवाइड का साइन यूज कर लेते हैं। नीचे है कॉट स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। अब फिर वही फंक्शन आ जाता है, लेकिन कॉट स्क्वायर है तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर के अंदर। कन्वर्ट क्यों हुआ, कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि आ गया π/2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। लेकिन अब बात आ जाती है इसकी भी कि इसके साथ कौन सा साइन यूज करना है, तो इसके साथ क्योंकि 3π/2 माइनस थीटा है, 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो पीछे गिरेगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आएगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जो कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है वो कौन सा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू यूज नहीं करेंगे, कोई भी इसका साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो एज इट इज ये पहले ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं। आगे आ जाता है cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई है तो cos किस में रहेगा, cos में ही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाता है, पाई माइनस थीटा तो पाई यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे cos क्या आता है, नेगेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन बाहर यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास आगे है कोसेकंड ऑफ 2π माइनस थीटा, तो कोसेकंड ही रहेगा। क्यों कोसेकंड रहेगा, क्योंकि हमारे पास है 2π आ गया, तो 2π की वजह से कोसेकंड किसमें है, कोसेकंड ही है, आगे थीटा है तो थीटा। लेकिन हमने इसका जो वैल्यू देखनी है, इसके फंक्शन के साथ कौन सा साइन यूज करना है वो देखना है। 2π माइनस थीटा, 2π यहाँ पे हम माइनस थीटा करेंगे तो इसके पीछे गिरेगा, यानी कि क्वाड्रेंट आएगा 4 के अंदर कोसेकंड थीटा क्या आता है, कोसेकंड थीटा 4 के अंदर नेगेटिव होता है, तो वो वाला नेगेटिव हम बाहर यूज करेंगे, तो ये नेगेटिव और कोसेकंड वाला नेगेटिव और cos वाला नेगेटिव दोनों क्या मिलके पॉजिटिव बन गए, तो मैंने इन दोनों नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। जैसे मैंने ऊपर वाले को नेगेटिव पॉजिटिव किया था, वैसे मैंने नीचे वाले नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव यूज करना चाहते हैं तो नेगेटिव यूज कर भी सकते हैं, एज इट इज आप इसके साथ भी नेगेटिव लगा दें, इसके साथ भी नेगेटिव लगा दें, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि सारी वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, tan के साथ आप ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमारे पास पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के साथ नेगेटिव यूज करेंगे और बाद में फिर ब्रैकेट का, फिर अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि अगर आप इस तरह करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो नेगेटिव आप साइन साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमने अब इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, पहले हमारे पास थोड़ा सा ग्रेटेस्ट फॉर्म में था, हमने क्या लिखा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म में अभी हमने किया। अब हम इसकी कुछ ना कुछ डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन हम एज इट इज जो ऊपर है वैल्यूज उनको नीचे वाली वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अब एज इट इज क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट ऑफ थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, आगे कॉट ऑफ थीटा है तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, उसके नीचे क्या आ जाता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा कोसेकंड ऑफ थीटा। तो tan स्क्वायर क्या आता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ थीटा, आगे cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, कोसेकंड होता है 1/sin थीटा। ये हमने एज इट इज सारे के सारे पहले पढ़े हुए हैं, पिछले जो चैप्टर नंबर 9 था, 9 चैप्टर के अंदर हम सारे करके आए हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर tan स्क्वायर, एज इट इज हम सबकी वैल्यूज फाइंड करके आए हैं, सबके फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। तो एज इट इज हमने उसके क्या लिख लिए फार्मूलाज लिख लिए, cot थीटा cos ओवर sin होता है, tan sin ओवर cos होता है, अगर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर हमने यूज कर लिया। अब आ जाती है बारी इनको कैंसिल आउट करने की। कैंसिल आउट हम सिंपल तरीके से करेंगे, एक साइन से कैंसिल हो गया ऊपर वाला। अब ऊपर बच गया हमारे पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा बच गया, नीचे कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, साइन एक साइन के साथ कैंसिल हो गया,
ऊपर बच गया हमारे पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और नीचे बच गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटे के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बच गई, क्या बच गई, कॉस ऑफ थीटा। तो एज इट इज क्या आ गया हमारा आंसर, कॉस ऑफ थीटा। तो उसने भी यही कहा था कि ये सारे का सारा फंक्शन किसके इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अपनी जो 10.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया। इसका भी लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो आपने खुद कर लेना है, वो वेरी इजी है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा है, वो आपने वो सिंपल वो पीछे वाला फार्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। गैमा को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा है, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वेरी इजी है। इसका 5th क्वेश्चन ये आपने खुद कर लेना है। बाकी जो क्वेश्चन थे इसके पहले 4 वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एज इट इज करवा दिया। अब इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।